ही गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 101। ओके, तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के विदेश से आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। ठीक है, और अब ये रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अपने देश भारत के अंदर जो है ये बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। ओके, तो आपको बता दें कि इस मौके पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बच्चों से भी संवाद किया और उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपना सेना बताया। ओके, और महात्मा गांधी जी को समर्पित यह राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, जिसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले 10 अप्रैल 2017 को, ठीक है, 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर करी थी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ओके, और यहाँ पे बात करें दिल्ली की तो कुछ फैक्ट्स दिल्ली से देख लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो है देश का जो है पहला प्लाज्मा बैंक आपका दिल्ली में खोला गया था, आपको पता होगा। इसके अलावा यहाँ पे दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और साथ ही एक सीरो सर्वे की भी शुरुआत करी थी। ठीक है, और यहाँ पे एक शील्ड एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। साथ ही यहाँ पे 5T प्लान की शुरुआत की गई थी और एक इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की शुरुआत की गई है दिल्ली के अंदर। ठीक है, और दिल्ली के जो सीएम उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, आपको पता होगा। और यहाँ के जो उपराज्यपाल है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो है अनिल बैजल। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। ओके, तो आपको बता दें कि दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। ओके, और दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने यहाँ अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की इन्होंने घोषणा करी है। ओके, बाकी जो दिल्ली के जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही कवर करवा दिया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बता दें कि श्रीलंका के जो है पीपुल्स पार्टी के 74 वर्षीय नेता महिंद्रा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो महिंद्रा राजपक्षे हैं, इनके छोटे भाई जिनका नाम है गोतबया राजपक्षे, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने ही महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ इन्हें दिलवाई थी। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। क्या नाम है इनका? महिंद्रा राजपक्षे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोमा मोंडल। ठीक है, तो सोमा मोंडल जो है अभी हाल ही में सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 1954 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। और अभी हाल ही में जो है सेल के जो अध्यक्ष बने उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सोमा मोंडल। ओके, बाकी बात करें यहाँ पे एस.एन. राजेश्वरी की, तो ये अभी हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD बनाए गए हैं। शिव प्रताप शुक्ला कौन है? ये अभी हाल ही में आचार समिति के अध्यक्ष बने थे। और VR चौधरी अभी हाल ही में पश्चिमी वायुसेना के प्रमुख बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के ईडू एटोल में
5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है भारत ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ, ये मालदीव के अंदर स्थित है ये एडू एटोल, यहाँ पे 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए यहाँ पे जो है भारत ने मालदीव के साथ अनुबंध यानी कि समझौता किया है। ठीक है, अब बात की गई यहाँ पे मालदीव की, तो देखते हैं मालदीव के बारे में। देखिए, अभी हाल ही में जो है भारत ने मालदीव के साथ चिकित्सा सेवाएं शुरू करने का समझौता किया था। ठीक है, आपको पता होगा। इसके अलावा भारत ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन जिसका नाम समुद्र सेतु है, इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, और बात करें यहाँ की जो कैपिटल है वो है माले। ओके, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। और जो मालदीव की जो संसद है उसको हम लोग कहते हैं पीपल्स मजलिस। ठीक है, पीपल्स मजलिस जो है ये मालदीव की संसद का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 अगस्त। ठीक है, तो हमारा जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है यह हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाता है। ठीक है, और इस बार जो है इसमें एक वेबिनार का आयोजन भी किया गया था और इसकी थीम रही थी बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, अच्छा, हमारा जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है इसे कौन संभालते हैं? तो इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, अच्छा, एक बार बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, 3 अगस्त को हमने मनाया था विश्व संस्कृत दिवस, 6 अगस्त को हमने मनाया था हिरोशिमा डे, और 9 अगस्त को हम लोग मनाते हैं नागासाकी डे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मॉरिशस। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या था कि मॉरिशस के अंदर जो है जापान का एक जहाज जिसका नाम है MV वाकसिया, ये मॉरिशस में एक चट्टान में फंस गया जिससे कि समुद्र में लीक होना शुरू हो गया और 2 हफ्तों तक कंटिन्यू आसपास के पानी में कई टन ईंधन का रिसाव हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए मॉरिशस की जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपने यहाँ पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। ठीक है, बात करें मॉरिशस की तो इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, और यहाँ की जो करेंसी है वो है मॉरिशियन रूपी, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है प्रवीण जगुनैथ। ठीक है, क्या नाम है? प्रवीण जगुनैथ जो है ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रिक वाहन पार्क है ये बिल्कुल इको फ्रेंडली होगा और इसके लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए जाएंगे, और इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में 1.5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक वाहन से आपको कुछ याद आया होगा, अभी हाल ही में जो है दिल्ली की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। बाकी बात करें तमिलनाडु की तो इसकी कैपिटल है चेन्नई, जहाँ पे आपका चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, और तमिलनाडु के जो CM है उनका नाम है EK पळनिस्वामी, यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, अभी हाल ही में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ निःशुल्क मास्क वितरण योजना की शुरुआत करी थी, और साथ ही आपको तमिलनाडु से एक बच्ची का नाम याद रखना है जिनका नाम था एम नेत्रा। ठीक है, और एम नेत्रा का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही में UN के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर ये नियुक्त की गई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इन्हें गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर इन्हें नियुक्त किया था, एम नेत्रा को। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। ठीक है, तो अभी हाल ही में मुंबई की जो ट्रैफिक पुलिस है इन्होंने समानता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई के दादर में इलेक्ट्रिक सिग्नल पर महिला की आकृति बनाई है। ठीक है, अच्छा, बात करें मुंबई की तो ये कैपिटल है महाराष्ट्र की। ठीक है, और महाराष्ट्र के जो CM है उनका नाम है उद्धव ठाकरे,
और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह, ठीक है। और अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस नियुक्त हुए उनका नाम है दीपांकर दत्त, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ बच्चों के ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गूगल के साथ समझौता किया था, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बना था, ठीक है, महाराष्ट्र। इसके अलावा बिजली लाइनों एवं टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का यूज करने वाला भी पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपने यहाँ एक महारोजगार पोर्टल की शुरुआत करी थी, ठीक है। और बाढ़ की चेतावनी देने के लिए मुंबई में एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है आई फ्लोज, ठीक है। क्या नाम था इसका? आई फ्लोज नामक जो है एक एप्लीकेशन को विकसित किया गया था बाढ़ की चेतावनी देने के लिए, ठीक है। कहाँ पे? तो इसे लॉन्च किया गया था मुंबई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नंबर 11 है, हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि शहरी क्षेत्र में वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला देश का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनका नाम है भूपेश बघेल, और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके, ठीक है। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है PR रामचंद्रन मेनन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसका भी जो है छत्तीसगढ़ में ही इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है वनवासियों को खुशहाल एवं वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाना, ठीक है। और इस योजना को विश्व आदिवासी दिवस जो कि हम लोग मनाते हैं 9 अगस्त को, ठीक है। तो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर ही जो है ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने ये इंदिरा वन मितान योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। अच्छा, एक इंदिरा रसोई योजना भी है, ये कहाँ की योजना है? तो इसे राजस्थान की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ लॉन्च किया था, ठीक है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में पर्यावरण मंत्री ने किस नाम से मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुरक्षा, ठीक है। तो आपको बता दें कि हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने अभी हाल ही में ये सुरक्षा नामक एक राष्ट्रीय पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया है। देखिए, हर साल मानव एवं हाथी के बीच लड़ाई में कम से कम 500 लोग और 100 हाथी मारे जाते हैं, ठीक है। तो इस पोर्टल के जरिए मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन पर सर्वोत्तम अभ्यास के लिए पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट में कई सुरक्षा प्रबंधनों का जिक्र है जिसमें कि मानव एवं हाथियों के बीच संघर्ष को रोकने के तरीके बताए गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे जो आप लीड पोर्टल देख रहे हैं इसके बारे में आपको बता दें कि इसे जो है दिल्ली की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए इसे लॉन्च किया था, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर था USA, ठीक है। तो आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था, ओके। और आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।